नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार। अभी हम आप लोगों को एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कोसी स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं और इनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार। समाज सेवा करते आ रहे हैं। शुरू में छात्र नेता के तौर पर भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। कोसी स्नातक क्षेत्र जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है, लगभग 12-13 जिला बिहार का उसमें इंक्लूड है। लेकिन एक असमंजस की बात यह है कि कोसी स्नातक क्षेत्र जो कोसी के नाम से जाना जाता है, आज तक इस स्नातक क्षेत्र में कोसी का कोई भी प्रतिनिधि चुनकर नहीं आया है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू करते हैं। कोसी स्नातक नाम है लेकिन कोसी का कोई लाल आज तक जीत के नहीं आ पाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कोसी का ही लाल जीत कर आया है सर। क्योंकि यह कोसी क्षेत्र जब बन गया, जिस जिले को इसको समाहित कर दिया, जैसे आपका भागलपुर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज, सुपौल तो वगैरह, जब वो क्षेत्र बन गया तो इसी बीच का ही उम्मीदवार जीतते रहा है। नहीं, हमेशा अधिकतर भागलपुर साइड से, मतलब गंगा जी के उस जी, पार के लोग भागलपुर, जीतते हैं। हाँ, अब उस कोसी में गंगा कहे के उस पार के भागलपुर लोग से। ज्यादा जीतते हैं। जी, और मैं इस बार खगड़िया जिला से हूँ सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आपके जो मतदाता हैं, स्नातक उत्तीर्ण जो छात्र हैं, कुल मिला के जो छात्र हैं और जो टीचर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी सम्मानित मतदाताओं को आपके चैनल के माध्यम से पहले प्रणाम, अभिनंदन, जय हिंद करता हूं। और उनसे मेरी एक ही आरजू है सर कि अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। यानी वोट कोसी मतदाताओं का, राज किसी एक विधान पार्षद का अब यह नहीं चलेगा। चाहे वह मैं विधान पार्षद जीत के जाऊं या अन्यथा कोई रहे। जो आज दिन तक विधान पार्षद रहे वह कभी इस कोसी के मतदाता के बीच नहीं गया है। अगर गया है वह प्रूफ बता दे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा दावा है। आज भी हम जो कोसी के, सुपौल के और कस्बा के कई विभिन्न पंचायत में गए, का पहला व्यक्ति है कि सर आप एक उम्मीदवार हमारे गांव तक आए हैं। और मेरा मिशन है कि मैं हर मतदाता तक पहुंचूं। अगर अभी चुनाव वक्त मैं नहीं पहुंच पाऊंगा तो फिर चुनाव के बाद तो लोग देखता कहाँ है किसी को सर। और जो भी वर्तमान एमएलसी है उनके आका आते हैं, फरमान जारी होते हैं, होटल में बड़े जगह मीटिंग होते हैं कुछ चंद मुट्ठी भर लोग के साथ, उसके बाद जो है उनके फरमान पर वोट देते आ रहे हैं। इस परिवर्तन की लड़ाई को लड़ने के लिए मैं मैदान में हूं कि अब बदलिए, अब वक्त आ चुका है अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। कि अब वोट जो आप दे रहे हैं उसका हिसाब लीजिए कि विगत वर्षों से आज दिन तक जो वोट दिया, ग्रेजुएट मतदाता, आपके हमारे वकील साहब और जो है ये एफिलेटेड कॉलेज के शिक्षक, जी जी जी, अतिथि को सम्मान मिलना चाहिए। जब हमारे घर में अतिथि आते हैं उसके लिए विशेष पकवान बनता है, लेकिन अतिथि शिक्षक आज दिन तक वोट देकर सरकार बनाया, वह जो है 6 वोट करते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, शिक्षक निर्वाचन में, विधान परिषद में, त्रिस्तरीय निकाय में, फिर भी आज अतिथि शिक्षक अपने अधिकार के लिए कटरा लेकर रोड पर भीख मांग रहा है। उनकी बेटी की शादी करने के योग्य है, उनकी पत्नी सुसाइड करने के कगार पर आ चुका है। इसके जिम्मेवार इस क्षेत्र से जीते हुए एमएलसी का है। कभी उन्होंने सदन में यह आवाज नहीं उठाया क्या कि वित्त रहित कब तक जो है बिना अपना भोजन करके, भूखे प्यासे करके हमको वोट देते रहेगा। आज एक विधान पार्षद हम बन जाएंगे, मुझे भी पेंशन मिलेगा, वेतन मिलेगा, लेकिन जो मतदाता है उसको कोई वेतन और पेंशन नहीं है। मेरा मांग है कि ग्रेजुएट बेरोजगार मतदाता को कम से कम 3000 रुपया पर मंथ पेंशन लागू करना चाहिए। जितने भी वकालत खाना है सर, आज देख लीजिए वकील साहबों की स्थिति दयनीय है। प्रत्येक वकालत खाना का एक पक्के मकान की व्यवस्था हो, सुदृढ़ व्यवस्था हो। आज जो है अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति 10 साल में एक बार होती है, कितने जो है एक्सपायर एज में चले जा रहे हैं। तरह तरह के शिक्षक बहाल करके आपस में जो है वैमनस्यता पैदा हो रही है, अलग अलग वेतन देकर। यह दुर्भाग्य है। अगर मेरा देश एक है, मेरा तिरंगा एक है, तो मेरा अधिकार भी एक होना चाहिए। सबको समान वेतन मिलना चाहिए, वाजिब हक मिलना चाहिए। आखिर यह कब तक चलेगा? आज सर रोड एक्सीडेंट की घटना प्रायः हो रही है, हमारे युवा उजड़ रहे हैं, विद्यालय समय पर जाना है लेकिन रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हैं,
ट्रक जाम होती है, शिक्षक लोग समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए आतुर हैं, उनके साथ समस्याएं हैं। इस तरह की जब तक समस्या का निदान नहीं होगा तब तक हम नया बिहार, नया हिंदुस्तान की बात नहीं कर सकते। हाल के दिनों सर जो अभी जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन हुआ, पूरा देश जो है जल रहा है, उसके जिम्मेदार वर्तमान सरकार है। मेरा सिर्फ सवाल है कि आखिर पेपर लीक हुआ क्यों? यह एक दिन की घटना नहीं है, बरसों बरस हर साल की घटना है। हर साल पेपर लीक होता है, उसके विरोध में छात्र और जो उसके परिजन मैदान में उतरते हैं, वो मारे जाते हैं, उसके साथ अन्याय होता है। यह अन्याय कब तक चलेगा? उसको वाजिब हक देना होगा। मंत्री, विधायक, सांसद लोग अपने चौकरी चलाने के लिए बेटे को पीछे के दरवाजे से मंत्री बना देते हैं और हमारे युवा बीपीएससी उत्तीर्ण होकर परीक्षा देकर छाती ठोक कर मैदान में आते हैं, तो जब वो रोजगार मांगने जाते हैं तो उसे गर्मा गर्म लाठी से पटना में पीटा जाता है। अब यह दिन देखने के लिए हमारे युवा वोट नहीं कर रहे हैं, वो अपने अधिकार के लिए, वाजिब हक के लिए वोट कर रहे हैं। आज तो युवाओं की एक तरीके से जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, जो मंत्री है उसने इस्तीफा दे दिया है, तो ये तो छात्रों की जीत है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ये छात्रों की और बड़ी जीत थी। पहले जिस समय पेपर लीक हुआ उसी समय इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को दिलाना चाहिए था। आज कई छात्र हमारे मर गए, वो आपका बेटा है, किसी का भाई है, किसी का गोद और मांग सुना हो चुका है। यही सरकार जो है सिंदूर लेके घर घर दौड़ रहे थे सिंदूर के लाज बचाने के लिए। आज हमारी बिहार की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी मरी है उस जंतर मंतर के प्रदर्शन पर। ये उसको न्याय मिले, उसके परिजन को मुआवजा और एक नौकरी मिले, और आइंदा पेपर लीक नहीं हो, इसके जिम्मेवारी सरकार ले। किस तरह की पुनरावृत्ति घटना नहीं हो। बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा है। पूरे देश के लोग, छात्र, अभिभावक, इसमें राजनीति से ऊपर उठ के हर कोई ये मांग कर रहे थे कि छात्रों की जो सुनवाई है वो होनी चाहिए। पुलिस ने जो छात्रों को डंडे से पीटा है उसके लिए संबंधित पुलिस वालों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और जो केस दर्ज किए गए हैं युवाओं के ऊपर, उनको सम्मान के साथ रिहा करना चाहिए। सम्मान के साथ उन्हें विदा करना चाहिए कि मेरी भूल हुई, आपकी लड़ाई के लिए मैंने आपको जेल में डाला। बिल्कुल। आज सर देख लीजिए, रोड पर भी एक्सीडेंट घटना, पुल टूट रहा है, लगातार करोड़ों करोड़ों अरबों की संपत्ति जा रही है, वो हम जनता पर पड़ रहा है। सर आखिर पुल टूटा क्यों, यह मेरा एक सवाल है। आज दिन तक किसी भी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई, यह एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैं कार्रवाई की मांग करता हूं। सिर्फ लिपापोती करके यह देश नहीं चलने वाला है। इसके लिए हम युवा आगे आएंगे। हर घर में अब एक भगत सिंह निकलेगा, अपना आवाज बुलंद करेगा, जय हिंद करेगा। बिल्कुल। लास्ट में आप ये बताएं, जब अभी स्नातक का वोटिंग होगा तो युवा के दिलों में क्या सोच होनी चाहिए, क्या सोच के वो मतदान करने जाए, कैसे लोगों को मतदान करे, ताकि युवाओं का भविष्य, छात्रों का भविष्य और पढ़े लिखे स्नातक विद्यार्थी जो हैं उन्हें आने वाले समय में नौकरी नहीं मिल रहा है या बेरोजगार हैं, तो जिस प्रकार से आपने पेंशन या भत्ता की बात कही, क्या क्या मुद्दा को सोच के वो मतदान करें? हम युवा से 2 सवाल करेंगे सर कि आज दिन तक जो भी आपने वोट दिया, जो प्रतिनिधि जीत के आते हुआ कहता है मैं दल से आता हूं, चाहे वह पक्ष का दल हो या विपक्ष का दल हो, लेकिन मैं स्वतंत्र दल से ही यानी ग्रेजुएट मतदाता के दल से मैं उम्मीदवार होना चाहता हूं, ताकि अब अगले को भी लगे, जब वो जीतता है तो लगता है कि मैं पार्टी से जीत कर लाया हूं। इसलिए युवाओं को कोई ध्यान देने के लिए वो खड़ा नहीं है। मैं युवा से कहना चाहूंगा कि उससे हिसाब लीजिए और स्वतंत्र उम्मीदवार जो आपके हक हकूक की आवाज उठा सके उसको एक मौका दें, और जो डब्बा पैकेट बांटकर जो एक चौकरी चलाकर वोट लेने का काम कर रहे हैं उससे परहेज करने की जरूरत है। अब उससे हिसाब लीजिए कि आखिर आज दिन तक हम युवा को रोजगार नहीं मिला। TRE-4 के लिए पटना में लोग लाठी खाए, वर्तमान MLC का कोई शब्द उस पर नहीं निकला। इस सब को देखकर, नीट कांड को देखकर, अन्य तरह की घटनाएं को देखकर आपको अपने विकल्प के रूप में आपको अपने भाई को चुने, और मैं संकल्प लिया हूं, मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो मैं फूल की माला नहीं पहनूंगा, मुझे समस्या की माला दीजिए, ताकि मैं आपकी आवाज उठा सकूं, आपके हक हकूक की बात कर सकूं, परिवर्तन की बात कर सकूं।
इसी के लिए मैं अपने युवा से अनुरोध करूंगा कि आइए अपने भाई डॉक्टर संजीव कुमार के हाथों को मजबूत करें और आप मुझे लड़ाई लड़ने के लिए सदन में भेजें। बिल्कुल, तो आप लोग सुन रहे थे डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि कोसी स्नातक क्षेत्र एमएलसी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, और इन्होंने अपील किया है कि अगर ये जीत कर आते हैं तो फूल की माला नहीं, बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा, इन्हें समस्याएं बताएं, समस्याओं का माला बताएं कि आपकी क्या समस्याएं हैं, ताकि उन समस्याओं को ये सदन में उठाएं, और उस सदन में उठाने के बाद जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, विधानसभा या विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा, ये लोकतंत्र का मंदिर है। जब यहाँ समस्याएं उठाई जाए तभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप तमाम और युवा मतदाता से मैं एक भी अनुरोध करूंगा, जब भी कभी भी विधायक और सांसद आपके इलाके जाए, उसे फूल की माला मत देना मेरे साथियों। वोट फूल की माला नहीं देता है, उसे समस्या की माला दें। आज पंचायत में देख लीजिए सर, अगर गेहूं यानी विषैले सांप की घटना से हमारा समाज मर रहा है। आज एक पंचायत में भी जो है एम्बुलेंस और एंटीवेनम नहीं है। तो मेरा मांग है, प्रत्येक पंचायत के मतदाता वोट देते हैं तो हर पंचायत में एक एम्बुलेंस और एंटीवेनम दवाई उपलब्ध हो। बिल्कुल, खास तौर पे क्योंकि बरसात के समय में गांव में ये बड़ी समस्या है, बिहार के गांव ही नहीं पूरे देश के गांव में, कि सांप दंश जो होता है, सांप के काटने से लोगों का मृत्यु हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा खेत में काम करने वाले किसान के बच्चे, छात्र, युवा, हर कोई इससे पीड़ित है। ऐसे में अगर गांव में एम्बुलेंस हो तो जल्दी से जल्दी वो डॉक्टर तक पहुंच सकता है और उन्हें बचाया जा सकता है। बहुत अच्छा मुद्दा संजीव जी ने आपने उठाया है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम।